नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अब तक हमने रस की परिभाषा, भरत मुनि के अनुसार रस क्या है, भरत मुनि के रस सूत्र को और उस रस सूत्र की जिन 4 व्याख्याकारों ने व्याख्या की है उनके बारे में, उनके द्वारा दिए गए वाद के बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने रस के अवयव या अंगों, जो 4 अंग हैं जिनमें से 2 अवयव स्थायी भाव और विभाव, इनके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में जाना। अब हम 2 अवयव जो हमारे बचे हुए थे, अनुभाव और संचारी भाव, इनका अध्ययन, इन्हें समझने का प्रयास हम अपने इस व्याख्यान में करेंगे। अब हम अनुभाव को समझने का प्रयास करते हैं। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। आश्रय कौन है? आश्रय वह है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है। तो जब हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है तो आश्रय की क्या चेष्टाएं होती हैं, वही चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, विरह व्याकुल नायक के द्वारा सिसकियां भरना, मिलन में भावेश में अश्रु, स्वेद, रोमांच, अनुराग। क्रोध जागृत है तो कठोर वाणी, आंखों का लाल हो जाना, चेहरा तमतमा जाना, ये सब अनुभाव हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं: कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक जो है, जिसे हम आंगिक भी कहते हैं, ये आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं होती हैं। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक या कायिक अनुभाव कहलाती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी भाकी, खंजन मंजु तिरछे नैननी, निज पति कहे तिनहि सिय सैननी। जब ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं, श्री रामचंद्र जी के लिए, तो सीता जी बड़े लज्जा के भाव से अपने सिर को ढकती हैं और फिर भौहें तिरछी करके कहती हैं, इशारे से ही बता देती हैं कि ये मेरे पति हैं। तो ये जो आंचल से सिर को ढकना, भौहें तिरछी करके प्रियतम को देखना, ये सब अनुभाव है। दूसरा है वाचिक। वाचिक अर्थात वाक व्यापार। जब प्रयत्नपूर्वक किए गए वाक व्यापार को वाचिक अनुभाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह दे बोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। बिहारी का यह दोहा है। यहाँ पर सौगंध देना, नट जाना, ये सब वाचिक अनुभाव हैं। फिर आता है आहार्य अनुभाव। कृत्रिम वेशभूषा आहार्य अनुभाव कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए, सखा साथ में, वेणु हाथ में, ग्रीवा में वनमाला, केकी किरीट, पीतपट भूषित, रज रुषित लट वाला। यहाँ वेणु, वनमाला, केकी किरीट, पितपट, लटें, ये आहार्य अनुभाव ही हैं। इस प्रकार हमने अनुभावों के बारे में पढ़ा कि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं और अनुभाव 4 प्रकार के हैं। इसके 4 भेद हैं: कायिक, वाचिक, सात्विक और
आहार्य। अब सात्विक अनुभाव पर आते हैं। सात्विक जो अनुभाव है ये स्थायी भाव के जागृत होने के बाद उत्पन्न होते हैं। ये स्वाभाविक अकृत्रिम होते हैं। इनके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, बल्कि ये अपने आप स्वतः ही हो जाते हैं। इन्हें रोका भी नहीं जा सकता है। सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु या कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। सबसे पहले इसमें स्तंभ है। स्तंभ अर्थात शरीर के अंगों का संचालन रुक जाना। देखी सिय मुख अति सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। ये स्तंभ है कि मुंह से वचन ही ना निकलना, एक स्तंभित हो जाना, ठगे से खड़े से रह जाना। दूसरा स्वेद, अपने आप पसीना अगर आ जाएगा तो वो सात्विक अनुभव ही है। उदाहरण हम समझें, संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण वन सोनित कनी। तीसरा रोमांच, रोमांच यानी शरीर का पुलकित हो जाना, रोमांच कहलाता है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकंपित मृदु उर पुलकित गात। स्वरभंग, स्वर का लड़खड़ा जाना स्वरभंग कहलाता है। बदल जाएगा स्वर हमारा। जैसे गहवरी आयो गरो भबरी अचानक, त्यों प्रेम पर्यो चपल चुचाय पुत्रिन सो, नैको कही बैननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सो कही दीनी हिचकिन सो। वेपथु या कंप, वेपथु अर्थात शरीर का कांपना, ये भी सात्विक अनुभव है। चिबुक हिलाकर छोड़ मुझे फिर मायावी मुस्काया, हुआ नया प्रस्पंदन उर में पलट गई वह काया। और अब आता है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य मुख का पीला पड़ जाना, विवर्ण हो जाना, बदल जाना। नव उमंग मई सब बालिका मलिन और शशंकित हुई, अति प्रफुल्लित बालक वृंद का बदन मंडल भी कुम्हला गया। तो मुख का कुम्हला जाना वैवर्ण्य है। अश्रु, आंसू भी अपने आप ही आते हैं। आंसू का उमड़ना अपने आप ही है ये। इसमें भी हम ये वाला ही कर सकते हैं। गहबरी आयो गरो भबरी अचानक, त्यों प्रेम पर्यो चपल चुचाए पुत्र रिंसो, पुतलियों से आंसू बहने लगे। और 8वें नंबर का है प्रलय, निश्चेष्ट हो जाना। प्रलय में कैसे कहो कामिनी की अखत कहानी वीर, नैको न कबीशन की बुद्धि पर सती है, बोलती न चालती न हालती हरिन नैनी, जागती न सोवती अजीब कैसी गति है। ये प्रलय है, जब हमारे मुख से बोल भी नहीं निकलेंगे, न हम चल सकते हैं, न हिल सकते हैं, वो स्थिति प्रलय की होती है। बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाना, शरीर में प्राणों का ही न रहना, ऐसा शरीर हो जाना। तो इस प्रकार सात्विक अनुभव हैं ये जो होते हैं इन्हें रोके नहीं जा सकता है। ये स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, अकृत्रिम होते हैं और इनकी संख्या 8 है। फिर से देखिए, अनुभव की संख्या 4 है लेकिन सात्विक अनुभव की संख्या 8 है। अब अगले हमारे आते हैं संचारी अथवा व्याभिचारी भाव। संचारी भाव में संचारी शब्द का अर्थ है संचरण करना, साथ साथ चलना। संचारी भाव स्थायी भावों के साथ ही संचरित होते हैं, इसीलिए इनका नाम संचारी भाव है। ये भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, परंतु कभी ये थोड़ी देर के लिए पुष्ट हो जाते हैं और कभी ये लुप्त हो जाते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। अनुकूल अवसर जब इन्हें मिलता है तो ये परिपुष्ट हो जाएंगे, और जब इनकी तरह का भाव नहीं होगा तो ये
जो है वो लुप्त हो जाएंगे। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जिनमें निर्वेद, ग्लानि, विषाद, शंका, आवेग, दैन्य, मद, मोह, उग्रता, अमर्ष, श्रम, उन्माद, असूया, चिंता, औत्सुक्य, आलस्य, निद्रा, व्याधि, धृति या धैर्य, हर्ष, गर्व, मति, चापल्य, व्रीड़ा, अविद्या, स्वप्न, विबोध, अपस्मार, स्मृति, त्रास, वितर्क, जड़ता और मरण। इनमें से कुछ को हम समझा देते हैं। जैसे पहला निर्वेद है। निर्वेद मतलब आत्मग्लानि। जब आत्मग्लानि का भाव आ जाए तो निर्वेद होता है। इस संचारी भाव में दैन्य है, अश्रुपात है, चिंता है, ये सारी चेष्टाएं प्रकट होती हैं। इसके अलावा अमर्ष देखिए, अमर्ष का मतलब अमर्ष का अर्थ क्या होगा कि जो असहनीयता का भाव है, कोई हमारे प्रति अनुचित व्यवहार करता है तो हमको जो असहनीय भाव हमारे मन में उत्पन्न होगा वही अमर्ष कहलाएगा। तो उसमें क्या है, आँखों का लाल हो जाना, भौहें तिरछी हो जाना, ये सब चेष्टाएं इसके अंतर्गत आती हैं। असूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। दूसरे का जब हम उत्कर्ष देखते हैं तो हमारे मन में जो ईर्ष्या या डाह उत्पन्न होती है वह असूया है। जैसे अविज्ञा, परनिंदा, तिरस्कार, ये सब इसके लक्षण हैं। धृति या धैर्य, ये हम जानते ही हैं। इसमें हो जाएगा तृप्ति, संतोष, उल्लासपूर्ण वचन, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। व्रीड़ा, व्रीड़ा है स्त्रियों में पुरुष को देखने से और पुरुषों में स्त्री को देखने से अथवा पुरुषों में प्रतिज्ञा भंग आदि से उत्पन्न जो संकोच है वो व्रीड़ा कहलाता है। और व्रीड़ा में कौन से संचारी भाव आएंगे? नीचे मुख करना, ये लक्षण है इसके, मुख का रंग बदल जाना, संकोच, ये सब। एक है अविद्या। अविद्या होता है कि जब भय या लोक लाज आदि के कारण किसी हित को छिपाने का नाम जो वो अविद्या कहलाता है। किसी भी बात को गोपनीय बना देना अविद्या है। देव ने जो छल नामक 34वां संचारी भाव माना है वो बहुत कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है। अपस्मार, अपस्मार का मतलब है जैसे कि आवेश, अत्यधिक हम आवेश में आए हैं तो चित्त विक्षेप हो जाना। कहने का तात्पर्य ये है जैसे मुख से झाग निकलना, पछाड़ खा के गिर जाना, ये सब अपस्मार के अंतर्गत ही आते हैं। अत्यधिक आवेशित हो जाना कहलाता है। इस प्रकार 33 संचारी भाव हैं, जिनमें से हमने प्रमुख प्रमुख भाव, जिन शब्दों के अर्थ समझने में दिक्कत लगे उनका हमने अर्थ कर लिया है। इसके अलावा अगर हम ये समझें कि संचारी भाव में जैसे देव ने इन 33 संचारी के अलावा छल को भी एक संचारी भाव माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को भी एक संचारी भाव माना है। धन्यवाद।